भारत गांवों का देश है, जहां का सूरज एक अलग ही छटा बिखेरता है। इस देश का दिल गांवों में धड़कता है। शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों से दूर लहलहाते खेतों में अनजानी सी खुशी छुपी हुई है, जो सदियों की हमारी विरासत को संजोए हुए है। इन्हीं विरासतों में से एक की तलाश में आज फिर चलते हैं। चलिए साथ मिलकर एक और विरासत को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार स्वामी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जयपुर जिले के एक गांव रायथल के बारे में। रायथल एक ऐसा गांव जो शिक्षा, संस्कृति और कृषि के साथ साथ ऐतिहासिक विरासत का गढ़ रहा हुआ है। राजधानी जयपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रायथल एक ऐसा गांव है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी विकसित गांव के लिए जो भी सुविधाएं होनी चाहिए उन सभी मूलभूत सुविधाओं को शामिल किए हुए है। किसी जमाने में मूंगफली के उत्पादन में आसपास के पूरे क्षेत्र में ख्याति प्राप्त यह गांव सरसों और मूंगफली के तेल का मुख्य केंद्र हुआ करता था। रायथल की ग्राम पंचायत रायथल ही है। यहाँ की पंचायत समिति जालसू है, तहसील आमेर और थाना क्षेत्र कालाडेरा लगता है। यहाँ का पिन कोड 303801 है। रायथल आमेर विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ के वर्तमान विधायक श्री सतीश पूनिया जी हैं। यह जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ के वर्तमान सांसद श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। रायथल का नजदीकी रेलवे स्टेशन भट्टों की गली है। रायथल के नजदीकी कस्बे जाहोता, जालसू, कालाडेरा आदि हैं। रायथल में सभी समाज के लोग रहते हैं, परंतु यहाँ पर यादव समाज बहुमत में है। संप्रदाय की दृष्टि से यहाँ पर हिंदू, जैन और मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। रायथल में एक प्राचीन गढ़ और सैकड़ों साल पुराने अनेक मंदिर उपस्थित हैं, जिनमें रघुनाथ जी का मंदिर, सीताराम जी का मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर, मोजी बाबा का मंदिर, जैन मंदिर, रामदेवरा शिवालय आदि शामिल है। यहाँ अनेक सरकारी संस्थान हैं, जिनमें आयुर्वेद औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, पशु चिकित्सालय, बिजली ग्रेड, डेयरी, पोस्ट ऑफिस, सहकार भवन, कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय आदि समस्त सरकारी संस्थान इस गांव की प्रगति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग संचालित हो रहा है। गांव में ICICI बैंक स्थित है, जिसने इस गांव को ग्रीन विलेज और डिजिटल विलेज बनाने में अपने प्रयास किए हैं। गांव में एक छोटे से क्लिनिक से शुरू होकर आज हॉस्पिटल का रूप ले चुका सुनीता हॉस्पिटल चल रहा है, जहां डॉक्टर सुरेश चौहान रायथल निवासियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दूसरी ओर गांव में प्राइवेट स्कूल्स भी चल रहे हैं, जो रायथल वासियों को शिक्षित करने में अपने प्रयास निरंतर जारी रखे हुए हैं। रायथल में शिक्षा का स्तर कितना अच्छा है, इस बात का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे आमेर तहसील में पहली प्राइवेट स्कूल रायथल में ही खुली थी, जो 1984 में स्थापित हुई थी। हालांकि आज वह स्कूल बंद हो चुकी है, लेकिन रायथल शिक्षा के पथ पर अनवरत आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं हम रायथल के कुछ इतिहास से संबंधित। रायथल का प्राचीन नाम राजस्थल था, जहां कछवा है बालापोता राजपूतों ने शासन किया है। इतिहासकार देवी सिंह मंडावा के अनुसार आमेर नरेश उदयकरण जी के तीसरे पुत्र बालाजी थे, जिनको 12 गांव जागीर भी मिले थे। बालाजी के बड़े पुत्र मोकल जी के काफी बड़ी उम्र में एक पुत्र हुए, जिनका नाम शेखाजी था। उनके काका खीवराज जी ने ही
शासन प्रबंध किया था। जब शेखाजी बड़े हुए तो आमेर नरेश चंद्रसेन जी से उनके कई युद्ध हुए। उनके वंशज बाला पोता कहलाए। खिवराज जी के पुत्र जोध सिंह जी हुए। इनके पुत्र रतन सिंह जी हुए, जिनके वंशज रायथल, प्रतापपुरा, दांतली, मलारना आदि में मौजूद हैं। खिवराज जी की छतरी अमरसर में बनी हुई है। रायथल में बुद्ध सिंह जी और नून सिंह जी सर्वप्रथम आए थे। नून सिंह जी के कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने प्रतापपुरा से बेरीसाल सिंह जी को गोद लिया था। बेरीसाल सिंह जी के भी कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने भी प्रतापपुरा से सूरत सिंह जी को गोद लिया था। सूरत सिंह जी के एक पुत्र उम्मेद सिंह जी हुए। उम्मेद सिंह जी के 3 पुत्र थे, मान सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी और विक्रम सिंह जी। मान सिंह जी के 3 पुत्र हुए, जितेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी और यादवेंद्र सिंह जी। महेंद्रपाल सिंह जी के एक पुत्र दिग्विजय सिंह जी हुए और विक्रम सिंह जी के एक पुत्र श्याम सिंह जी और एक पौत्र सूर्य प्रताप सिंह जी हैं। महेंद्रपाल सिंह जी रायथल गांव के प्रथम व्यक्ति हैं जो सरकारी सेवा में चयनित हुए और जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक बने। श्याम सिंह जी राजस्थान सरकार में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं। रायथल गढ़ के अंतर्गत 12 गांव आते थे, जिनमें मुकंदपुरा, रामोला, प्रतापपुरा, ब्रसिंगपुरा, समरथपुरा, दांतली, बलेखण, सवाई माधोपुर जिले के मलारना तहसील का डोनायचा, टोडाराय सिंह तहसील का थल्ली, अजमेर रोड पर कोदर आदि प्रमुख हैं। उनियारों के रास्ते में रायथल हाउस बना हुआ है। यह रायथल का उच्च माध्यमिक विद्यालय है जो गांव के बाहर की ओर स्थित है। विद्यालय में प्रवेश करने पर मेन गेट की गैलरी में भामाशाहों के नाम लिखे हुए हैं। विद्यालय का मुख्य चौक काफी बड़ा और खुला खुला है, जिसमें पूरे में टाइल्स लगी हुई हैं। विद्यालय में विद्या की देवी मां सरस्वती का मंदिर बना हुआ है। वर्तमान में यहाँ प्रधानाचार्य श्री गिरजा शंकर जी मिश्रा जी हैं। इन्होंने बताया कि विद्यालय में अभी 484 बच्चे पंजीकृत हैं और विद्यालय में कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग संचालित हो रहा है। सत्र 1942-43 में यहाँ प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई। इसके बाद सन 1966-67 में यह उच्च प्राथमिक में परिवर्तित हुआ। 1977-78 में यह माध्यमिक विद्यालय बना और सन 2000 में इसे उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत कर दिया गया। यह विद्यालय की प्रयोगशाला है जिसमें सभी उपकरण उपलब्ध हैं। विद्यालय के बाहर पेड़ पौधे लगाकर तारबंदी की हुई है।
यह जय अम्बे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिनके निदेशक श्री शंकर लाल जी शेरावत ने बताया कि यह विद्यालय 2006 से चल रहा है और इसका नवीन भवन निर्माणाधीन है। यह पानी की टंकी के पास स्थित महाराज गोमतीदास वैष्णव उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिनके निदेशक बाबूलाल जी मीणा हैं। यह आमेर तहसील का पहला प्राइवेट स्कूल था, जिसका नाम ग्रेट गोल्डन चिल्ड्रन एकेडमी था। अभी यह स्कूल बंद हो चुकी है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। यह सुनीता महिला एंड जनरल हॉस्पिटल है, जहां डॉक्टर श्री सुरेश चौहान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह ICICI बैंक है। इसके सहयोग से रायतल को पहला ग्रीन विलेज और डिजिटल विलेज बनाने का प्रयास किया गया था। यह प्रयास अक्टूबर 2017 में किया गया था। उस समय तत्कालीन सरपंच श्रीमती मंजू देवी यादव थी। यह रायथल का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इस भवन की स्थापना 23/9/2017 को हुई थी। उस समय तत्कालीन सरपंच श्री जगदीश प्रसाद यादव थे। यह रायथल का पशु चिकित्सा केंद्र है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। यह कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय है। वर्तमान में यहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक के रूप में श्रीमती रचना कुमावत कार्यरत हैं। यह सेठ श्री कन्हैया लाल अग्रवाल राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय है, जो भवन इनके द्वारा बनवाया गया था। यह गढ़ के पास में ही स्थित है और इसकी स्थापना संवत 2031 को की गई थी। वर्तमान में यहाँ डॉक्टर प्रेरणा गोयल सेवारत हैं। यह सरस दूध डेयरी है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1977 को हुई थी। यह रायथल ग्राम पंचायत कार्यालय है। यहाँ वर्तमान में सरपंच श्री भगवान साई यादव जी हैं। ग्राम सचिव श्री अशोक दरिया जी ने बताया कि इस ग्राम पंचायत की स्थापना सन 1962 में हुई थी।
2018 में रायथल को ग्रीन विलेज का दर्जा मिला था। अब एक नजर में देखते हैं कि आज तक रायथल में कौन कौन सरपंच का चुनाव जीत चुके हैं। यह रायथल का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा रघुनाथ जी का मंदिर है। यह शिलाखंड रियासत कालीन है। मुख्य प्रवेश द्वार पर गजानन जी गणेश जी महाराज विराजमान हैं। पूरे मंदिर प्रांगण में मार्बल लगा हुआ है और बीचों बीच तुलसी का पौधा लगाया हुआ है। इस मंदिर का निर्माण यहाँ के ठाकुर परिवार ने करवाया था। अभी कुछ समय पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। मंदिर का प्रांगण काफी बड़ा है, जिसमें एक समय में बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित हो सकते हैं और अपने धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। मंदिर की छत पर चारों ओर किले नुमा शिखर बने हुए हैं और चारों कोनों में अलग अलग वॉच टावर भी बनाए हुए हैं। गांव के मुख्य चौक में गढ़ के पास सर्वमंगला मां राजराजेश्वरी का मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर श्री राम सहाय जी जोशी और हनुमान सहाय जी जोशी की स्मृति में उनके पुत्र राधा किशन जोशी और पौत्र रामावतार जोशी ने बनवाया था। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 12 फरवरी 1997 को हुई थी। इसमें माताजी की मूर्ति स्थापित है, जो बहुत ही भव्य और आदमकद है। यह दक्षिण मुखी बालाजी का मंदिर है। इस मंदिर के प्रति रायथल निवासियों की असीम श्रद्धा है।
महाराज श्री श्री 108 गोमतीदास जी वैष्णव जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित है। इन्हें ठाकुर साहब उमेद सिंह जी जयपुर से लाए थे और इन्होंने रघुनाथ जी के मंदिर में ही आजीवन सेवा पूजा की है। इनका स्वर्गवास 14 सितंबर 2005 को हो गया था। रघुनाथ जी के मंदिर के बाहर गढ़ के पास यह भगवान श्री विश्वकर्मा जी का मंदिर है। यह भी रायथल का एक प्राचीन देवालय है, जहां पर वर्तमान में एक शिवालय और बालाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित है। यह शिव परिवार स्थापित है। बालाजी महाराज की मूर्तियां यहीं के पास के कुएं से निकली थी, इसलिए इन्हें कोठी वाले बालाजी भी कहते हैं। लगभग 70 वर्ष पहले यहाँ पर सीताराम जी की मूर्तियां भी स्थापित थी, लेकिन 70 वर्ष पूर्व इन्हें पास ही में दूसरे मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह रायथल का पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर है, जो लगभग 250 से 300 साल पुराना है। यहाँ का जैन परिवार इटावा भोगजी से उठकर यहाँ पर बसे हुए हैं और वर्तमान में इनकी 9वीं पीढ़ी यहाँ पर निवास कर रही है। इस मंदिर को बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है, जो कई खंडों में बना हुआ है। इसमें चारों तरफ अच्छी कलात्मक चित्रकारी की हुई है और अनेक स्लोगन भी लिखे हुए हैं। इस मंदिर में पहले अष्टधातु की मूर्तियां स्थापित थी, जो कुछ वर्षों पूर्व चोरी हो गई थी। इस मंदिर की वर्तमान मूर्तियों की पुनः स्थापना और कलश स्थापना 19-20 अप्रैल सन 2008 को की गई थी। यह गांव के मुख्य चौक में स्थित सीताराम जी का मंदिर है। यह मूर्तियां पहले प्राचीन देवालय में थी। लगभग 27 वर्ष पूर्व इस मंदिर की स्थापना की गई थी। यह बाबा भरतरी की प्रतिमा है। यह बाबा रामदेव जी का मंदिर है। इसी मंदिर परिसर में भगवान शंकर का शिव परिवार भी स्थापित है।
गांव के बाहर एक छतरी बनी हुई है। यह छतरी बेरीसाल जी की छतरी है। यह 8 खंभों की छतरी है और इसका निर्माण विक्रम संवत 1903 में हुआ था। यह लगभग 250 वर्ष पुरानी कामदार महाजनों की हवेली है जो गांव के बीच में स्थित है। अब चलिए आपको राथल की हवेलियां और बाजार दिखाते हैं। तो दोस्तों यह था जयपुर का एक गांव रायथल जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और तमाम सरकारी सुविधाओं को लेते हुए विकास के पथ पर निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। हमारा भी प्रयास रहे कि रायथल
प्रगति करे और विकसित होता रहे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें बताई गई आपको जानकारी कैसे लगी, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके भी आसपास इसी प्रकार की कोई जगह है जिसका हम वीडियो बना सकते हैं और आपको उसकी पूरी जानकारी है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आपका साथ यूं बना रहे। नमस्कार।